हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे जो है मॉडल आंसर हम देखेंगे। ठीक है, जो भी ये सभी आंसर आपके संभावित हैं। ठीक है, फाइनली जो आपका मॉडल आंसर यहाँ पे जो है जो संभावित हो सकते हैं उसको यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो आज आपका जो सी जी टेट वालों को जो है यहाँ पे पेपर आ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कौन सा जो संभावित का आंसर इसका हो सकता है। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से जो भी आपका आंसर लिए होंगे या मेरे से जो है जैसे गलत आंसर भी हो सकता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जो है बता सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम संभावित देखेंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आप कितना नंबर का जो है क्वेश्चन अटेंड किया है, कितना नंबर आपका जो है आप आंसर लगाए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पार्ट 1 में देखेंगे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडोलॉजी। ठीक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका जो पेपर है ये पहला शिफ्ट है कि सी जी टेट 03 जो पेपर है, देख सकते हैं कौन सा सेट है। तो ये आपका सेट भी है, याद रखिएगा। तो बाकी आपको जो भी सेट मिला होगा उसके हिसाब से जो है आप जो है आंसर लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आंसर आप लगाए होंगे। ठीक है, एक बार मैच कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो जो है संक्रियात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और मैं बताया था, ठीक है, इसके लगभग 300 से 400 क्वेश्चन इसके जो है बाल विकास जो है और पैडोलॉजी क्वेश्चन जो है कराया हुआ है, जिसमें बताया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के जो है जो अध्ययन किया जिसमें 4 अवस्थाओं में इसको वर्गीकृत किया गया था, ऐसा करके मैंने बताया था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पियाजे के अनुसार। ठीक है, जो है जो जे पियाजे जो है द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने जो है कौन सा जो है इनको सिद्धांत दिया था इनके द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने जो है इस सिद्धांत को इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया, जीन पियाजे। ठीक है, तो जीन पियाजे द्वारा जो है कौन सा सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत इन्होंने, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व से, गर्भावस्था में, या आपके गर्भावस्था से पूर्व में। इसको मतलब कई बार बताया हूँ। ठीक है जी, मैं जितना भी कंटेंट जो क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन हूबहू यहीं से आया हुआ है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जितना मैं जो कंटेंट जो क्वेश्चन बताया हूँ उससे कितना क्वेश्चन आपको जो है हेल्प हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो बालक का विकास जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मैंने बताया था गर्भावस्था में जो है बालक का विकास प्रारंभ होता है। इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। क्रो एंड क्रो ने, स्टेनले हॉल ने, हंट ने, या सिम्पसन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो इन्होंने जो स्टेनले हॉल ने इन्होंने कहा था कि जो है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोधाभास की अवस्था इन्होंने कहा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पांचवा। यह कथन किसका है कि शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा तीव्रता विकास की ओर किसकी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। वाटसन ने, स्किनर ने, फ्रायड ने, या एडलर ने। इसका आंसर वहाँ पर जो है वाटसन होगा। ठीक है, वाटसन ने ये जो है इन्होंने कहा था इस कथन के बारे में कि जो है शैशव में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती थी। वाटसन के द्वारा यह कहा गया था। और क्रो एंड क्रो इन्होंने कहा था कि जो है 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी इन्होंने कहा था, ऐसा करके मैं बताया था। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास या संवेगात्मक विकास। तो किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो इसका जो है भाषा विकास, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खाली स्तन आयु में होता है, 7 वर्ष में, 6 वर्ष में, 9 वर्ष में, या 11 वर्ष में। तो ये इसका जो है तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास जो है मैं बताया था 11 वर्ष। ठीक है, तो 11 वर्ष के में जो है मतलब निष्कर्ष निकालने की जो क्षमता, जिज्ञासा वगैरह निरीक्षण करने का जो 11 साल की आयु में होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये सभी जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी मैं लगभग 300 से 400 क्वेश्चन में जो है ये सभी को मैं कवर करा दिया था। ठीक है जी।
और बहुत सारे स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे थे सर नया क्वेश्चन लाइए, नया क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जो तैयार किए वहीं से क्वेश्चन आए हुए, जिन लोग यहाँ से जो पढ़े हैं उन लोग का जो है बहुत अच्छा स्कोर गया होगा। ठीक है जी, बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 8वां क्वेश्चन है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन दिया गया था हरलाक के द्वारा, फ्रीमैन के द्वारा, कैटल का या वुडवर्थ के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और यहाँ पे नवीन जो योग्यताएं हैं प्रकट होती है, कथन दिया गया था हरलाक के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये कथन को इनको द्वारा दिया गया था। इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है। ठीक है, तो कौन सी जो प्रक्षेपित विधि नहीं है, रोर्सा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण या स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो कौन सी जो है प्रक्षेपित विधि नहीं है, तो ये जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण ये जो है आपका जो है ये प्रक्षेपित विधि नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं बुद्धि में, विकास में, परिवार में या समुदाय में। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं विकास में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, फ्रायड, एडलर, हरलाक या यूंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडलर। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा करके करेक्ट आंसर। अल्फ्रेड जो एडलर है, ठीक, ये जो है व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में जानते हैं और जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता इनको जो कहा जाता है एडलर को। ठीक, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो है जर्मन के जो है मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेदी क्रियात्मक खेल किसका अवस्था है। ठीक है, तो संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है, शैशव काल का, जो बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का या युवावस्था का। तो संवेदी जो क्रियात्मक खेल जो है कौन सी अवस्था है, तो ये जो है बाल्यावस्था है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कौन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि जो है शारीरिक वृद्धि। ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सा है, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि या आपका पिट्यूटरी जो ग्रंथि। तो शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि आपका जो है एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सामाजिक तत्व में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर, पारिवारिक संबंध, ठीक है, जन्म क्रम, पड़ोस, लोगों का व्यवहार। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है, पुरस्कार, भूख, सजा या प्रोत्साहन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये जो है भूख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में प्याज भी रहता तो प्याज भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, भूख और प्याज जो है ये जो है जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण माना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का जो अवलोकन करना, आसन्न न्याय में विश्वास या शिक्षकों और अभिभावकों का जो सुदृढ़ीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की जो सक्रिय खोज, ये जो है जिन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए जो है ये आवश्यक है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, इक्विटी और समानता है, सामान्य छात्रों में प्रतिस्पर्धा या अच्छा सहयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी और समानता, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह जो एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे या पावलोव के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करती है, कथन किसका दिया हुआ या इसका श्रेय किसको जाता है, जीन पियाजे को कहा। जीन पियाजे जो है कहाँ के, स्विट्जरलैंड के जो है एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत के रूप में इनको जाना जाता है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए मैं हर बार बताता था कि जो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक छात्र गिटार सीखने में आनंद आता है। ठीक, तो एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र में ये जो है इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से जो है प्रेरित है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था, ठीक है। तो मैं बताया था जो है अवस्था कौन कौन से अवस्था को कौन कौन से एज तक के कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है पूछा गया था किशोरावस्था वो काल कौन सा है, मतलब किशोरावस्था में कौन से एज तक के कौन से जो बच्चे इसमें आते हैं। तो 11 से 19 वर्ष, ठीक है। 11 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इसको जो है किशोरावस्था काल कहा जाता है, ठीक है। 30 अवस्था भी जो क्वेश्चन मैं बताया था आएगा करके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है संज्ञान का घटक नहीं है। भावनाएं, विचार, ध्यान या धारणा। तो निम्नलिखित में से संज्ञान के घटक कौन सा नहीं है। भावनाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक लोकोमोटर, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा कारक लोकोमोटर जिसको गतिमान बोलते हैं विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है। लचीला पाठ्यक्रम, दुर्गम बुनियादी ढांचा, सहानुभूति रवैया या उपरोक्त में से अधिक। तो 22 का जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दुर्गम बुनियादी ढांचे, इसका जो है 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में विकास होता है। तो मनुष्य में विकास कैसा होता है जी। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो मनुष्य में विकास होता है आपका वयस्कता के जो है शुरुआत तक, इसका जो है करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। विशेष स्कूल, ओपन स्कूल, नियमित स्कूल या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल। इसका जो करेक्ट आंसर इसका जो है 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नियमित स्कूल, ठीक है जी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो कॉलम ए कॉलम बी का जो है सही विकल्प का जो है मिलान करने। कॉलम ए में डिसलेक्सिया यह है, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिसअर्थ्रिया। कॉलम बी में आपका जो है मतलब पढ़ने और भाषा की कठिनाई, अंकगणितीय कौशल में कठिनाई, लेखन कौशल में कठिनाई, अब बोलने की अब जो है क्षमता में कठिनाई। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो है ए का 1 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 4 हो जाएगा। इस तरह आप जो है मैच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारा इसलिए जो इसको हम डिटेल से आप हम नहीं बात करेंगे। सी ऑप्शन आप जो है चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर से, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है एक विशेष शिक्षक की जिन जिम्मेदारियां होती है प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें, नियमित परीक्षण और आकलन करें, विद्यार्थी को आईईपी के साथ जो है संरेखित करने के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करें, सभी छात्रों के साथ जो है समान व्यवहार करें। निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा जो है सही उत्तर को जो है चयन करना है। तो यहाँ पे एक विशेष जो शिक्षा है, शिक्षक की जिम्मेदारियाँ उसको होता है, इसको जो है ये आपके कथन के हिसाब से दिया है कि इसको कौन सा हो सकता है इसको बताना। तो यहाँ के 26 में जो है मेरे को कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर जो है डी हो सकता है, ऐसा मेरा बोलना है। आपका जो है कौन सा आंसर लगाया है ये जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका जो है ए बी और डी इसका आंसर हो सकता है, ऐसा करके मैं जो है बताया जा रहा है, ठीक है। इसका जो है ए बी डी डी ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है जी। ऑप्शन में कन्फ्यूज हो इसमें आप में। अगला क्वेश्चन है रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है नकल, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन या जो अपसारी सोच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रचनात्मक आमतौर पर किसके साथ जुड़ी होती है, अपसारी सोच के साथ जो है जुड़ी रहती है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा का जो अधिनियम राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा एक जो है अधिकार बनाना है। तो ये आपका जो है प्राथमिक स्तर, इसके जो है ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर, जिसमें लगभग 6 से 14 साल के जो है राइट टू एजुकेशन के तहत जो है बच्चों को एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। कई बार ये मैं बता चुका हूँ मेरे सेशन में, ठीक है। तो ये जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसको जो है इसका आंसर यहाँ पे जो है ए हो सकता है, ठीक है। ए बी सी डी ये जो इसका हो सकता है, ठीक है। ए बी डी सी, ठीक है। ए ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका जो है आंसर आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है ए लिया हूँ। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है एक शिक्षक को जो है चाहिए कि उसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें, उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं या उन्हें अनदेखा करके कि अन्य छात्रों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य थे, ऐसा करके बोला जा रहा है। लेकिन इसका आंसर इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी।
तो ये थे आपके जो है 30 क्वेश्चन, ठीक है, पेडोलॉजी और आपके जो है इसमें आपका जो है पेडोलॉजी, ठीक है, और चाइल्ड डेवलपमेंट के जो है क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो और जो सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश वगैरह उसको मैं जो है अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करा दूंगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं, ठीक है। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कितना आंसर इसमें जो है करेक्ट किए हैं उसको भी कमेंट करके बताइए, और जो सेशन मैं लिया उससे कितना क्वेश्चन आपसे जो है बने उसको भी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।